महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बरकरार है। करीब 6 जिलों में पानी भरा हुआ है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि महाराष्ट्र में बारिश के बाद बाढ़ के कैसे हालात हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोल्हापुर की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र का बड़ा शहर है और वहां पर किस तरह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लगातार बारिश के बाद चारों ओर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या हाई राइज सोसाइटीज हो, क्या बाजार हो, क्या सड़कें हो, सब जगह केवल पानी ही पानी भरा हुआ है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जहां पर लोगों को निकालने की जरूरत है वो कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई बेंगलुरु हाईवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोल्हापुर के पास की। और अंदाजा लगाइए, चारों ओर केवल पानी नजर आ रहा है। ऐसा जैसे पूरा शहर किसी नदी में बसा दिया गया और पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। और लगातार इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, मुसीबतों से जूझ रहे हैं। लोगों को किसी तरह मदद करने की भी कोशिश हो रही है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बारिश ने सारी कोशिशों का दम निकाल कर रख दिया है। देखिए, रायगढ़ के तलिये गांव में भूस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ है। 40 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है, जबकि 50 लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रायगढ़ के तलिये गांव में रहने वाले एक शख्स के मुताबिक गांव में 40 घरों में 100 लोग रह रहे थे। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए समय पर सामान उपलब्ध न होने की वजह से मृतकों के शवों को जेसीबी की मदद से दफनाया गया। रायगढ़ की तिगले में लैंडस्लाइड के बाद हुई मौतों में जो स्थिति अभी बनकर आ रही है, अभी की आपको हम स्थिति बताते हैं। देखिए, जो परिजन थे दूर दराज के इलाकों में रहते थे, इकट्ठे हुए हैं और इस समय जो स्थिति है यहाँ की, सिर्फ नम आंखें हैं, सिर्फ आंसू है। दूर दराज से परिजनों के आने का सिलसिला जारी है। जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, उनके परिवार के लोग, अब तक 40 के आसपास बॉडी मिल चुकी हैं। जो डीएम एबीपी न्यूज़ को बता रही थी कि लगभग 50 लोग और भी दबे हुए हैं मलबे के बीच में और इनके जो परिजन हैं, यहाँ शोक विकल लोग, आंखें नम हैं और इन नम आंखों के बीच में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपने परिजनों के जो बॉडी है उनका बारे में चर्चा करते हुए, कैसे मिलेगा उस पर चर्चा करते हुए। देखिए, ये पूरा जो गलियारा है आपको भरा हुआ दिखाई देगा। इस पूरे गलियारे में लगातार जो है इस समय जो ग्रामीण हैं आसपास के, उन ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं लोग। इसके अलावा जो शहरों से, जो दूर दराज शहरों में लोग रहते थे, मालूम चला है परिजनों की संख्या घटा है, तो वो लोग आ रहे हैं। तमाम ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ नम आँखें हैं और नम आँखों के पीछे जब वो कहानियाँ अपनी बताते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है हमें भी अपने लिए खुद को रोकना, क्योंकि पूरा परिवार, कई लोग ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार, एक आर्मी के अधिकारी अभी आए हैं यहाँ पर, पता चला है कि उनके माताजी, उनके पिताजी, उनकी बीवी, उनके बच्चे सब एक घर में थे और इस समय वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। उनको भी एक नज़र आपको दिखाते हैं। आर्मी के सिपाही जो हैं वो आए हुए हैं। पूरा परिवार खत्म हो गया। देखिए, सर झुकाए बैठे हैं। बेहद मुश्किल है यहाँ पर इस पूरी स्थिति को बताना, क्योंकि शोक विकल लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोते हुए लोग, और दुख का कारण ये पहाड़ बनकर जिस तरीके से लोगों के सामने आया है, ये लैंडस्लाइड आई है, शोक विकल लोग और नम आंखों के संग अपने परिजनों की जो अंतिम जो है शव, उसको भी देख पाएँ, इस उम्मीद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़। तो रायगढ़ का हाल आप देख रहे थे, जहां पर किस तरीके से मदद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो भूस्खलन हुआ उसके बाद अब तक 40 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं जिनको दफनाया गया है और 50 से ज़्यादा लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा में भी तबाही मची हुई है। आपको दिखाते हैं रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सातारा में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार देखने को मिल रहा है। सातारा के अंबेगर में भूस्खलन होने की वजह से 16 लोग जो है इस भूस्खलन की चपेट में आने की खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त हम अंबेगर की आपको तस्वीरें दिखा दें। एनडीआरएफ की टीम थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंची है। दरअसल ये गाँव काफ़ी ऊपर पहाड़ी इलाके में मौजूद होने की वजह से यहाँ पर यातायात आने का साधन नहीं है। काफ़ी मुश्किल रास्तों को पार करते हुए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 लोगों की बॉडी जो है यहाँ पर बाहर निकाल ली गई है और बाकी लोगों की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। दरअसल ये बताइए, कुछ यहाँ पर आप तस्वीरें दिखा दें कि जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे और सभी लोग गमज़दा देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ये जब घटना जो बताई जा रही है रात
1:30 बजे की ये घटना जो है बताई जा रही है और मुख्य तौर पर उस वक्त सभी लोग अपने घर में मौजूद थे और अचानक जिस तरह से तेज़ और मूसलाधार बारिश इस इलाके में हो रही थी उसकी वजह से पहाड़ की मिट्टी खसकी और ये हादसा जो है यहाँ पर हो गया। काफ़ी मुश्किल यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भी लोगों को मदद करने के लिए हो रही है। रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, अम्बेगर। जितेंद्र सतारा, रायगढ़, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, सतारा हो गया, रायगढ़ हो गया, कोल्हापुर, इन तमाम जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से लोगों की जानें चली गई हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात कहाँ हैं और कोशिशें कैसे हो रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए या बचा लिया जाए? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी देखिए, इस वक्त एनडीआरएफ की अलग टीमें जो है महाराष्ट्र के अलग अलग प्रभावित इलाकों में, खास करके जो कोंकण का इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची है। कोंकण इलाके में जो एक केंद्र है जहां पर भूस्खलन की घटना हुई है, जहां पर अब तक 40 के करीब शव बाहर निकाले जा चुके हैं। जो तलय गांव है वहां पर एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। इसके अलावा सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो अम्बेघर नाम का गांव है वहां पर एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। इसके साथ ही जो दक्षिणी महाराष्ट्र का शहर है कोल्हापुर, जो कि कर्नाटक से सटा हुआ ही है, वहां पर जिस तरह से पानी बढ़ा जो है लगातार भारी बारिश की वजह से, जो पंचगंगा नदी है उसमें बाढ़ आ गई थी और जो कोयना डैम का आउटफ्लो है उसकी वजह से शहर में जो तबाही मची थी, कई लोग जगह जगह पर फंस गए थे, तो उनको निकालने का काम भी एनडीआरएफ कर रही है। और इसके अलावा नौसेना भी इस काम में उतरी हुई है और साथ में सेना के जवान भी जो है कोंकण के अलग अलग इलाकों में लगे हुए हैं। तो दूसरा जो कोंकण का प्रभावित इलाका है जहां से तस्वीरें आई हैं वो सिंधुदुर्ग की हैं। सिंधुदुर्ग में भी जिस तरह की हालत हमने चितरून में देखी थी परसों दिन, लगभग वैसी ही हालत सिंधुदुर्ग में भी हो गई थी। हालांकि अब जो है कल से बारिश बंद हो गई है और पानी का स्तर भी लगातार अब घट रहा है, तो ऐसे में राहत के काम में, राहत और बचाव के काम में और तेजी आएगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित पूरी जानकारी दे रहे थे और लगातार कोशिश लोगों तक मदद पहुंचाने की, उनको जहां पर फंसे हुए हैं वहां से निकालने की हो रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कम से कम 6 जिले हैं महाराष्ट्र में जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से परेशान हैं लोग, फंसे हुए हैं और बिल्कुल तबाही जैसे हालात हैं और उनको बचाने की कोशिश लगातार हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।